देखो बबीता बॉट साड़ी, मतलब ये साड़ी है ना, वो साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। शी फाउंड ब्लैंक बैग कंटेंट कॉइन, है ना, ब्लैंक कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। दिस इज ब्लैंक हाउस वेयर नीरज लिव्स, मतलब रहता है, ठीक है ना। ब्लैंक बॉय इन ग्रीन ड्रेस इन इज माय सन, ठीक है। यहाँ पर बताइए आर्टिकल कैसे यूज होगा, जल्दी से अपना दिमाग लगाइए क्या क्या चीज होती है। देखो मैं नाम बता देता हूँ आपको समझना। बबीता एक प्रॉपर नाम है, किसी का नाम है, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगा यहाँ पे। सेंटेंस को जैसा भी आपको दिया गया है सभी को डिटेल में समझने वाला काम है, एक एक चीज को समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बबीता एक नाम है किसी का, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा। समझ में आएगा तो आप लिख सकते हो कि प्रॉपर नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। ये आपके नोट्स है, जैसा बनाना चाहो। बोर्ड यहाँ पे खरीदने वाली बात होगी, पास्ट टेंस की बातें, है ना। साड़ी, यहाँ पे साड़ी एक नाम है, ठीक है। वापिस साड़ी लिखा क्योंकि ये फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है, सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा है। वॉज वेरी कॉस्टली, है ना, ठीक है। शी क्या है यहाँ पर, किसी लड़की के लिए लगता है, और ये है प्रोनाउन, मैस्कुलिन प्रोनाउन इसको बोलते हैं। क्यों, ये जो नाम है, नाउन है, उसको यहाँ पे कट करते हैं और प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बबीता लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बबीता नहीं लिखा, यहाँ पे शी लिख दिया। ये आगे हम पढ़ेंगे कि यार शी, ये सब चीजें क्यों होती है, ठीक है। फिर शी है क्या है, मैस्कुलिन प्रोनाउन, मैस्कुलिन मतलब लेडीज के लिए लगता है, ठीक है ना, तो मैस्कुलिन प्रोनाउन इसको बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म है ना। ये बेग लिखा हुआ है ना, बेग को गिन सकते हैं, ठीक है, कॉमन दिख रहा है, किसी का नाम नहीं बेग का, ठीक है ना। वापस बेग लिखे कंटेंट कॉइन, ठीक है। वापस ये कॉइन वाज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। दिस इज, ये हाउस को गिन सकते हैं, है ना। ये नीरज, ये प्रॉपर नाउन है, इसमें आर्टिकल पहले नहीं लगा हुआ है, देखिए सेंटेंस में, ठीक है, समझ में आ गया। और लीव्स ये तो वर्ब हो गई। ये बॉय कॉमन नाउन, ठीक है। इन ग्रीन ड्रेस इज माय सन, ठीक है ना, यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं, यहाँ पे आर्टिकल की बात हो रही है। अब रही बात बबीता बॉट, बबीता ने खरीदी क्या, बबीता ने खरीदी क्या, तो देखा जाए ना, मैं कभी डिटेल में आपको पढ़ाऊं तो इसमें आंसर क्या का निकलता है ना। लेकिन ये जब हम स्टार्ट करेंगे आगे डिटेल में तब पढ़ेंगे क्या होता है ये। तो साड़ी, इसको गिन सकते हैं, तो आप क्या लिखाओगे यहाँ पे, ए लगाओगे, एन लगाओगे, द लगाओगे, ए लगाएंगे, जल्दी से सब बताओ, तो क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ आप बताइए क्या लगेगा, ए लगेगा, क्यों लगेगा, ये गिन सकते हैं, ठीक है। द क्यों नहीं लगेगा, तो क्यों, सारे तो बहुत सारे हैं। अच्छा, ठीक है ना, मैं इसको बता दूंगा, ए लगेगा, आप बताओ। ए लगेगा, एन लगेगा, ए स से स्टार्ट हो रहा है, स से, ए ई आई ओ यू वाले साउंड नहीं आ रहे, स से स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तो नहीं लगेगा, इतना तो कंफर्म है, ए लगेगा, ठीक है ना। तो ये कंफर्म कर लो यहाँ पे, तो ये लिख दिया ए, बबीता बॉट अ साड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे काउंटेबल है, देखो साड़ी का नाम सिंगुलर है, एक तो काउंटेबल है, और नाउन है, नाउन मतलब नाम है उसका, ठीक है ना। तो और ये साड़ी हम किसी पर्टिकुलर साड़ी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी साड़ी का नाम नहीं, सिर्फ बेसिक ही साड़ी है। जैसे साड़ियों के नाम पता ना, आप मेरे को नहीं मालूम, साड़ियों के नाम को जाते हैं, जैसे वो एक महेश्वरी साड़ी, और ये सभी पर्टिकुलर नाम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन है, साड़ी मतलब साड़ी, तो कॉमन नाम के साथ में हमने आर्टिकल लगा लिया, ठीक है। अब ये बबीता वाला सेंटेंस है पूरा कंप्लीट, तो बबीता बोल रहा साड़ी मतलब बबीता ने एक साड़ी खरीदी। अब साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, जो साड़ी थी वो महंगी थी। कौन सी साड़ी, ये जो साड़ी है ये बहुत महंगी है, तो इसी साड़ी की बात कर रहे हैं, तो एक बार ये कॉमन में बता दिया, अब इसके यहाँ पे द बता देंगे उस चीज को, ठीक है, कि वही साड़ी जो थी बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, ठीक है ना, समझ में आया। वापस शी फाउंड मैस्कुलिन प्रोनाउन, फाउंड यहाँ पे V1 सॉरी V2 है यहाँ पे, बेग, बेग एक कॉमन है, उसने ढूंढा एक बेग, नॉर्मल सी बात है,
ठीक है ना। तो बैग सिंगुलर है, बैग का कोई नाम नहीं है अभी, है ना, सिर्फ बैग कॉमन है, मेरा बैग या आपका बैग, कोई सा बैग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया अ बैग। इसको मिला, ये एक बैग। ये जो बैग है इसमें कंटेंट किए गए थे, मतलब रखे हुए थे क्या, कॉइन। तो द बैग कंटेंट अ कॉइन। अब अ कॉइन क्यों, क्योंकि कॉइन की बात नई वाली हो रही है। वापस कॉइन की डबल से बात करेंगे तो द लगाएंगे, नहीं तो सिंपल ए लगाएंगे, है ना। कॉइन वापस देखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन तो समझ में आ रहा है, कॉइन मतलब सिक्के, ठीक है ना। कॉइन्स लिखेंगे तो एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, नाउन भी है, समझ में आया। द क्यों यूज करते हैं, जब एक बार उसकी बात कर ली हमने जनरल सेंस में, फिर उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं, बेसिक। और आपके एमपीएससी के पेपर में इतना ही आता है, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस अलग है, वाला पॉइंट में समझना। ये जो मेड ऑफ सिल्वर, मतलब जो कॉइन है वो सिल्वर से बना हुआ है, तब यहाँ पे अ लगाएंगे या द लगाएंगे, द लगेगा, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक की बात हो रही है। द कॉइन वाज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। तो ये द हो गया। दिस इज हाउस, दिस इज हाउस। लेकिन हाउस को हम गिन सकते हैं, फिर काउंटेबिलिटी तो बीच में आर्टिकल आएगा, कंफर्म, ठीक है ना। और वेयर नीरज लिव, जहां नीरज रहता है, तो दिस इज अ हाउस। ह का साउंड आ रहा, हाउस ह, है ना, ए ई आई ओ यू नहीं साउंड आ रहा, ठीक है ना। तो हाउस, इसको देखिए तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। प्रैक्टिस भी आपको ऐसे ही करनी है, मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लास में क्या होता है, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं, नहीं ध्यान में आती है, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसे करनी है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। प्रैक्टिस करते रहोगे, 100-200 क्वेश्चन लगाए आपने कि आपका आर्टिकल चैप्टर हमेशा के लिए कंप्लीट, और कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। द क्या, बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माय सन, मतलब यहाँ पे बॉय की स्पेसिफिक चीजें बता दी है। कोई लेडीज शायद बोली होगी, जो लड़का है वो ग्रीन ड्रेस में है, इन ग्रीन ड्रेस है मेरा लड़का। जो जैसे आप ब्लू हो, ये लड़का जो ब्लू शर्ट में है ये मेरा है ना, ये मतलब मेरा लड़का है। तो एक स्पेसिफिक बात हो रही है, कोई लेडीज अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिक बोल रही है, यहाँ पे द बॉय आएगा। जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है, समझ में आया। जनरल सेंस में हो तो ए और इन का यूज करते हैं, नहीं तो स्पेसिफिक में द का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये समझ में आया हमें कि द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या है कि डेफिनेट करता है, मतलब परफेक्ट स्पेसिफिक करता है, ये जनरल आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। द कहने का मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी लग जाएगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी लग जाएगा, समझ में आया। इसको देखना हो देख लो। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, बहुत सारे एग्जांपल्स क्लियर करने से अच्छा इन पे काम कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। आज प्रैक्टिस बस इनके एग्जांपल्स की करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सभी के पास बुक्स है इंग्लिश की, किसी प्रकार की लेके आ जाना, प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। मतलब फिर हमें नोट्स बनाने का क्या टाइम थोड़ा दिक्कत है नोट्स के लिए। अब तुम्हें ऐसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज और मेरी राइटिंग कर्सिव में समझ में नहीं आएगा, ये तो समझ में आ जाए ना राइटिंग। और ऐसा नहीं कि ये कोई स्पेसिफिक सेंटेंस है, कोई से भी सेंटेंस उठा लीजिए, है ना। यदि उस सेंटेंस में स्पेसिफिक बात हो रही है तो हम सोच सकते हैं द के बारे में, ठीक है। नहीं हो रही है ना, तो हम ए और एन पे ही यूज करते हैं, ठीक है। किसने शांति लिखा, कृपया दरवाजा शांति से लगा, शांति ऐसे लिखते हैं। लिखा हुआ शांति, कौन सा शांति, शांति तो ये होता
दिस इज अ हाउस वेयर नीरज लिव्स। आपको ये बताऊं, ये जो फोर्थ वाला सेंटेंस है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, उसकी हेल्पिंग वर्ब वहां पे लीव्स। ये नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले वाला सेंटेंस नहीं है, ये 3 लाइन में खत्म होगा, है ना। राज लाइक्स सिमरन और सिमरन लाइक्स राज, ऐसा काम नहीं है। दिस इज अ हाउस वेयर नीरज लिव्स, वहां हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसकी मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म। जल्दी। और ये एक एक वर्ड नहीं देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ो और डायरेक्ट कॉपी में उतारो, जब तक ऊपर मत देखो वापस। ये प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं, एक बार पढ़ लिया उसको क्लियर किया फिर। जैसे मैं कितने दबा पाऊंगा 1 घंटे में, बताओ। कुछ बताना है मुझे इसमें। हाँ, यदि कॉइन्स लिखा है यहाँ पर तो आर्टिकल प्लूरल हो गया कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स लिखा तो आर्टिकल क्या प्लूरल हो गया ये कॉइन्स, तो फिर ए और एम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आर्टिकल का यूज किया हुआ है तो हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये समझना है, क्योंकि द सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल दोनों के साथ में आते हैं, है ना। यदि प्लूरल दिखा है और यदि फिर भी आपको दिया ब्लैंक तो वहाँ पे समझिएगा, है ना। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ एक सोच आइडिया है, फीलिंग है, तो उसमें तो नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। जैसे लव, इसमें नहीं लगता है ना। मनी जो वर्ड है इसमें नहीं लगता है ना। रुपीज में लग सकता है, मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि पैसा छोटा बोलो या बड़ा बोलो पैसा पैसे ही होता है ना, वो प्लूरल नहीं बनता, इसलिए, ठीक है ना। हम द का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सारी वर्ड्स वेरी कॉस्टली। यहाँ पे मैं कोई बताया भाई कॉस्टली वर्ड क्या है? महंगी तो है, वो तो मुझे मालूम है महंगी है। हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव को बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कैसे? हम कोई ऐसा पढ़ते नहीं है कि वेरी का मतलब एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। कैसे? साड़ी वाज वेरी कॉस्टली, यहाँ पे समझिए वाज कॉस्टली, एक साड़ी थी जो महंगी थी, इसमें कुछ काम तो नहीं हुआ है, कुछ काम हुआ है क्या? बस साड़ी की बात बता दी कि साड़ी महंगी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी बता रहा है, कॉस्टली मतलब महंगी है, क्या साड़ी, और फिर उसको जो महंगी है उसको भी वो डिटेल में बताया कि बहुत ज्यादा ही महंगी है, वेरी, है ना। तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है और एडवर्ब की डिग्री बताता है। ये डिग्री देखो, वेरी से इसने डिग्री बढ़ा दी ना महंगी की भी, कि बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ठीक है ना। अब कॉस्टली जो वर्ड है, बहुत सारे सोचते हैं कि एल वाई लग गया तो एडवर्ब होता है, हम सब आगे पढ़ेंगे। ऐसा वो रटने वाली चीज नहीं है कि यहाँ पर इसको वास क्या होता है, क्या होता है, सब कुछ है ना। आप जब ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आपको बुक्स
जल्दी से क्या क्या देखा, उसको छोड़ दो, बता दो, वो समय से नहीं करना। फ्लैट इन विच दे लिव इज न्यू, वो समझ में आ रहा है सेंटेंस को पढ़ते समय। यहाँ पे दे क्या है, एक से अधिक लोग की बात हो रही है, प्लूरल प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। दे मतलब एक से अधिक लोग, ठीक है, सामने वाले। वी जैसे हम बोलते हैं तो वी में मेरे खुद भी आ गया, जैसे वी आर रीडिंग या टीचिंग वॉट एवर वी से, है ना, तो ये वी हो गया। लेकिन दे बोलेंगे तो सामने वाला ग्रुप, है ना, जैसे आप यहाँ से गेट से बाहर निकलते हो सामने कोई सा ग्रुप है ना, तो वो दे हो गया, क्योंकि उनका भी नाम नहीं है, हमने वी बोला तो हमारा भी नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं होते फिर भी इंडिकेट करते हैं तो प्रोनाउन इंडिकेट करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन नहीं लेते हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जो दे है ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, ठीक है, ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, ठीक है ना। अब बताइए इसमें फ्लेट का क्या है, क्या आएगा, ए क्यों आएगा, दोनों क्यों आएंगे, ये क्यों वाला मैटर है, ये रटने वाला मैटर नहीं है। अब आएगा तो क्यों आएगा, द आएगा तो क्यों आएगा। इस सेंटेंस में जनरल सेंस दिख रहा है या स्पेसिफिक सेंस दिख रहा है, मुझे बताओ। ये दे मतलब किसी स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है, तो वो उनकी खुद की स्पेसिफिक बात हो रही है। तो जब भी स्पेसिफिक बात होती है तो द का यूज किया जाता है, क्योंकि हम जनरल सेंस में बात नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये जो दे है ये इंसानों के लिए लगा हुआ है, क्योंकि फ्लैट में इंसान ही रहेंगे, जानवर तो रहेंगे ऐसे है, ठीक है ना। तो दे जो दे है ये क्या है, यहाँ पे इंसानों के लिए बोल रहा है, और इनका ही तो फ्लैट है। द फ्लैट इन विच, जिसमें दे लिव, वो रहते हैं, वह नया है, ठीक है। अब रही बात ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये नाउन क्लोज है। अभी क्लोज क्या होता है आगे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये इज और ये एडजेक्टिव, समझ में आया। तो ये नाउन क्लोज है क्योंकि इसमें वर्ब भी है। क्लोज और फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज और फ्रेज क्या होते हैं, उसको सेलेक्ट करना। क्लोज और फ्रेज क्या होते हैं, जिसके खुद के सब्जेक्ट होते हैं और खुद के सब्जेक्ट नहीं होते हैं। आप ये सोचो कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब लगा, लेकिन ये वर्ब का रूप नहीं है, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस इतना बड़ा है, समझ में आया। जैसे द मार्कर इज न्यू, समझिए बात को। ये जो द मार्कर है ना, अभी इसकी पोजीशन सेम यही है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और इज न्यू दोनों सेम, समझ में आ रहा है। तो ये जो द मार्कर है ये नाउन है, देखा जाए तो ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये एक शब्द से मिलकर नहीं बना हुआ। नाउन मतलब एक शब्द है, नाउन फ्रेज मतलब एक से अधिक शब्द, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने नाउन क्लोज क्यों बोला, क्लोज इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गई। जब भी वर्ब आएगी किसी नाउन के क्लोज में, है ना, तो वर्ब जैसे ये है तो हमें उसमें क्लोज बोलेंगे, वर्ब नहीं है तो उसे हम फ्रेज बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द वर्ब मार्कर, यहाँ पे कोई वर्ब है क्या, दिख रही है क्या, इस वर्ब का मतलब रहना होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, है ना। तो फ्रेज और नाउन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा पढ़ते समय। नहीं तो मैं इतना बड़ा सेंटेंस दे दूं आपको पढ़ते ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। द फ्लैट इन विच मतलब जिसमें ये लोग रहते हैं, ये प्रेजेंट V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द फ्लैट मतलब एक कोई सा फ्लैट है, इन विच जिसमें ये रहते हैं, कौन, ये कौन, वो लोग हैं। यहाँ तक हो गया रहते हैं। इज न्यू, क्या न्यू है, ये जो फ्लैट है ना ये न्यू है, इंसान न्यू नहीं है, समझ में आया। इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये भी बहुत ध्यान में रखना है। द फ्लैट इन विच दे लिव, एक फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते हैं, है नया, क्या नया है, फ्लैट पे फोकस किया जा रहा है, तो ये फ्लैट नया है। द मैंने दो बातें बता दी, एक तो स्पेसिफिक सेंस है इसलिए द की बात कर दी, और दूसरा द से हमें ये पता चला कि फ्लैट की ही फोकस किया जा रहा है, फ्लैट पर, समझ में आया, है ना। और ये फ्लैट है मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तभी तो यहाँ पे इज लगा। मैं तो दे के हिसाब से तो आर होना चाहिए, क्योंकि दे प्लूरल वर्ड है, समझ में आया। दे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड होने के कारण हमें यहाँ पे आर का यूज करना पड़ता है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई लोग हैं, तो जैसे आए नए तो क्या लेंगे, दे आर
न्यू इन माय एरिया। समझना, दे प्लूरल है तभी तो हमने आर का यूज किया, लेकिन यहाँ पे इस पे यूज क्यों हुआ? कहने का मतलब ये है कि दे की बात तो नहीं की जा रही है, बात किसकी की जा रही है? फ्लैट की, क्योंकि फ्लैट सिंगुलर है, सिंगुलर है तभी तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है। समझ में आया? है ना, हर एक चीज जुड़ी थी इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, है ना। मैं जो तो बहुत तरीके से छेड़ सकता हूँ आपको इसमें, है ना। तो ये इस जो लगा नहीं, फ्लैट की लेवल लगा हुआ, ना कि इन विच दे लिव इसमें लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाली बात समझते हैं, ये समझ में आया? क्योंकि पर्टिकुलर लोग थे इसलिए द का यूज किया ना, तो अ आ सकता था वहां पे, है ना। वाटर, गंगा इज बीइंग पोल्यूटेड, एक गंगा रिवर है, उसकी पर्टिकुलर बात हो रही है, और एक भी है दुनिया में, गंगा जो रिवर है वो एक है, जो भी चीज दुनिया में एक रहती है उसके साथ में लगता है द, जैसे द सन, ठीक है। द टीवी, टीवी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, द टीवी बता दिया कि एक इन्वेंशन हुआ था टीवी, जो हमेशा चल रहा है अभी तक, है ना, एक ही है वो हमेशा। द गंगा, और वाटर, गंगा की बात स्पेसिफिक हो गई तो वाटर भी तो गंगा का ही होगा, यहाँ पे भी द लगाओ, ठीक है। जनरल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं जनरल सेंस में, है कि पानी गंदा है, समझ में आया? देखा जाए तो पानी अनकाउंटेबल है, पानी को अब एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी बोल सकते हो क्या? नहीं, तो आर्टिकल लगने की तो बात ही नहीं यहाँ पे, ए और एन से लगेगा आर्टिकल नहीं, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। आप खुद देखो, रटने वाला कुछ मैटर नहीं है, पानी को जब भी बोलोगे तो आप बोलोगे एक पानी, दो पानी, तीन पानी मुझे दे दो, एक बोतल पानी दे, दो बोतल पानी, तीन बोतल पानी, तो बोतल्स को आप गिनते हो, ना कि पानी को गिनते हो। जैसे एक कप चाय, दो कप चाय, तब कप को गिन रहे हो, चाय को गिन रहे हो क्या? नहीं, ठीक है ना। तो वैसे ही जो पानी अनकाउंटेबल, इसका वाटर्स नहीं हो सकता, यदि अनकाउंटेबल चीज को आप छेड़ते हो, तो इसलिए वाटर्स किया, तो वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? समुद्र। समझ में आ जाएगा? ये समुद्र के पानी की बात हो जाएगी, और ये बहुत डिटेल में एसएससी लेवल पे आता है। आ जाइए, आप लोग कितने बजे सोते हो? 10 बजे। कहाँ से आते हो? मूसागढ़ी से। थोड़ा जल्दी निकला करो ना, तो आपका बैठने का कोई मतलब नहीं रहना यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो 1 घंटे का वीडियो तो कोई भी नहीं देखता होगा, यदि डलता भी होगा तो कंफर्म चाहिए, मैं खुद नहीं देखता हूँ, आप ही क्या देखते हैं भले मेरा वीडियो है, क्या हो। समझ में आया? वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन इस गंगा के स्पेसिफिक पानी की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया, नहीं तो अनकाउंटेबल के साथ में आर्टिकल लगता ही नहीं है ना। द लग सकता है क्योंकि वो स्पेसिफिक बताता है ना, यहाँ पे काउंटेबिलिटी नहीं बता रहा है, ठीक है। अब रही बात द वाटर ऑफ गंगा, मतलब गंगा का पानी है, अभी जब इज लगा, ये वाटर के लिए लगा हुआ, समझ में आया? है ना। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपना क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही, ये जो गंगा है एक स्पेसिफिक हो गया, मतलब ये रिवर है, तो आपको समझ में आया कि रिवर के साथ में जितनी भी रिवर्स के नाम है उसमें आर्टिकल द लगेगा, लिख लीजिए कॉपी में, सिंपल सा मैटर। ये द का फंडा समझ में आ गया? द स्पेसिफिक बताता है चीजों को, इसलिए लगता है स्पेसिफिक सेंस में द लगता है। अभी यहाँ पे रिवर्स के नाम के पहले द लगा, तो यहाँ पे भी द लगाइए, द बहुत डिटेल में होता है, लेकिन अब ये सब लिख लीजिए, है ना, कि रिवर्स के नाम के पहले द लगता है। अब रिवर्स जो भी हो गई, गंगा, जमुना, सरस्वती, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है ना। लिखो जल्दी से, स्पीड ज्यादा हो समझाने की तो मुझे बोल देना, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस क्या है? समझाने पर है, हमें कॉपियां नहीं भरना। लिखवाएंगे ना तो आप लिखते रहोगे, बुक्स में है। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया? भैया खंडवा गए भैया, अच्छा तो भैया बनाते हैं, आपको ही बना दोगे? भैया बनाते हैं, आप लिस्ट दे दो उनको नंबर्स की। नहीं, वो सब उनके पास ही सब नंबर है, सभी सभी पास के? कांटेक्ट में जाता है। सभी के नंबर? हाँ, उनके पास। मैं सिर्फ इंग्लिश बेच की बात कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी जोड़ना पड़ेगा। मूसागढ़ी जाते हैं, मूसागढ़ी जाते हैं। अभी रूम ले रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। मेरे एक दोस्त रहते हैं मूसागढ़ी में, रवि चौहान नाम से, मेन जो रहता है आदमी है,
हो गया? समझ में आया? थोड़ा बताइए मुझे अब क्या समझ में आया? कोई से भी बताइए जो भी समझ में आया इतनी देर में। वाटर गंगा के ऊपर यूज हो रहा, सिंगल वाटर होता है, मतलब गंगा एक सिंगल नदी, मतलब नदी है तो गंगा केवल एक ही गंगा है, ठीक तो है, उसके लिए तो द यूज करेंगे। ठीक है। और जो वाटर के लिए हो रहा तो वाटर गंगा का वाटर है, अच्छा, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए है ना? हाँ, इसलिए तो समझ में आया? ऊपर वाले में ऊपर वाले में प्लेट के ऊपर बात करें, फ्लैट के ऊपर बात हो रही है, हाँ, हाँ? सिंगुलर नाउन है तो मैंने आपको ये समझाया ना, हाँ। ये जो यदि दे वाला भी एक सेंटेंस में लिख देना, हाँ, क्योंकि यदि दे होता तो वहाँ पे आर का यूज होता, लेकिन आर का यूज नहीं है, वहाँ पे इज है। समझ में आया? तो इज मतलब इसकी बात नहीं होगी, तो बचा क्या? फ्लैट। हम इसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है ना? तब वाटर हो गया। अब इट इज, ये जो इट है, ये इट है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। और ये इट का मैटर ये है कि ये इंसानों के लिए भी लगता है, जानवरों के लिए भी लगता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि सिंगुलर चीजें बताता है सिर्फ, है ना, कि ये सिंगुलर ही रहता है। जैसे कभी आपने सेंटेंस देखा होगा कि इट इज अ चाइल्ड। अब चाइल्ड मतलब तो बच्चा होता है, लेकिन देखा जाए तो हमेशा आप देखना कि यहाँ पे ईट लगा रहता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि चाइल्ड है और ईट लगाया हुआ है, जबकि ईट का यूज इसलिए होता है कि या तो थिंग, उसी वस्तु, इट इज अ ब्लैक चेयर, ठीक है, या तो एनिमल, है ना। लेकिन अभी चाइल्ड क्यों लगाया? तो बात होती है चाइल्ड की। चाइल्ड की बात इसलिए होती है क्योंकि चाइल्ड हमें स्पेसिफिक नहीं कर रहा है इंसान का है या जानवर का। चाइल्ड मतलब बच्चा, अभी इंसान का नहीं लिखा हुआ है या जानवर का, है ना। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे एक कॉमन सेंसिकल में इट का यूज किया जाता है। सेंटेंस दिखते हैं ना तो उसकी एक क्लैरिटी रहती है। चाइल्ड का मतलब समझ में आया? ये जो है ना, वस्तु के लिए लगता है ये, और दूसरा एनिमल के लिए लगता है। लेकिन चाइल्ड का क्या मैटर है? चाइल्ड का ये मैटर है कि हमें स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि बच्चा है किसका, इसलिए यहाँ पे इट से हमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? ये आगे सेंटेंस मिलेगा आपको तो करना। और रही बात, इट सिंगुलर है, सिंगुलर चीजों के लिए लगता है। पहले होती है ये प्रोनाउन है, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, ठीक है ना। देखो ये नाउन वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, और नाउन से ही प्रो मतलब होता है रिप्लेस। ये क्या है? प्रीफिक्स है। ये बहुत रूट वर्ड की अलग कहानी है। तो ये जो नाउन है ना, ये प्रो का मतलब रिप्लेस होता है। तो रिप्लेस एज अ नाउन वी कैन यूज हियर प्रोनाउन, ठीक है। तो इट इज। ये जो इट है ना, ये प्रोनाउन है। दूसरा, ये सिंगुलर को बताता है, सिर्फ सिंगुलर है तभी तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। समझ में आया? ये जो अ लगा, ये चाइल्ड के लिए तो लगा होगा, चिल्ड्रन यहाँ पे होगा तो चिल्ड्रन जो है सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या बनता है? चिल्ड्रन। समझ में आया? तो प्लूरल है तो हमें आर्टिकल इसके पहले कभी नहीं दिखेगा, है ना। सेंटेंस में जब पढ़ते हैं ना, डिटेल में पढ़ा कीजिए। जो भी लिखते हैं ना, ये सब ग्रामरियन है, सब पीएचडी किए हुए लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लिखते, ठीक है। हर एक चीज डिटेल में आती है, यदि पढ़ने का मन हो तो, नहीं तो रटते रहो, ऐसा काम है। समझ में आया? ईट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगी। क्लियर? बुक, अब आ लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें स्पेसिफिक सेंस अभी नहीं पता था, सिंपल बुक है ना। बुक को देखते हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। अभी बुक का कोई नाम नहीं लिया। सेलो की बुक भी आती है शायद, अजंता की बुक भी आती है, और बहुत सारी कंपनीज की बुक आती है, वो पर्टिकुलर हो गई। यहाँ पे बुक मतलब कॉमन है, तो यहाँ पे अ लिखा है ना। कवर, द बुक कवर इज व्हाइट एंड ब्लैक। जो बुक का कवर है वो व्हाइट एंड ब्लैक है, तो कौन सी बुक का कवर व्हाइट एंड ब्लैक है? ये वाली बुक का, है ना। तो स्पेसिफिक हो गया, द का यूज कर दिया। समझ में आया? ठीक है। तो आपका एग्जाम में ध्यान क्या रखना है? सेंटेंस सिर्फ आर्टिकल पे खत्म नहीं होता है। सेंटेंस आप पूरा पढ़िए, यदि उसमें जनरल सेंस दिख रहा है तो जनरल आर्टिकल लगाइए, स्पेसिफिक सेंस दिख रहा है तो स्पेसिफिक आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ये लिख लीजिए कॉपी में। सेंटेंस को पढ़ते समय इफ वी रीड ए सेंटेंस वी मस्ट नोटिस फर्स्ट इट इज इज इट अ जनरल सेंसिकल सेंटेंस, और आप तो हिंदी भी लिखे, मैं तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी लिखना होता है किसी को, और पर्टिकुलर सेंस सेंटेंस।
चलो मैं बोल देता हूँ। जब भी सेंटेंस को देखा जाता है तो दो चीजें देखी जाती है, समझ लीजिए, एक तो जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस। सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ने के बाद समझ में यदि आता है कि जनरल सेंस है तो जनरल आर्टिकल, स्पेसिफिक सेंस है तो स्पेसिफिक आर्टिकल, ठीक है, बस ये कॉमनलिटी है। उसके बाद यदि आपको सिंपल से उदाहरण लिखने हैं तो ये लिख लीजिए, इसके नीचे आप जनरल सेंस, इसके नीचे सेंटेंस के नीचे जनरल सेंस, इसके नीचे स्पेसिफिक सेंस। समझ में आ गया? तो एक थ्योरी भी हो गई है और एक एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। प्लस 9 तो पाकिस्तान का आ गया, प्लस 9 पाकिस्तान का हो गया, प्लस 9 में इंडिया। ओके, हो गया। लिखने से ज्यादा समझने पे जरूर फोकस करना, ठीक है, और बजट प्रैक्टिस करना। ही इज, ही क्या है? ही वाला है क्या नाम बताने वाला? ही वह क्या? लड़के के लिए, सिंगुलर लड़के के लिए, लड़के के लिए नहीं, सिंगुलर लड़के के लिए, ठीक है ना। ही इज इंडियन, क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी से बताओ। ए क्यों आएगा? नहीं, क्यों का जवाब मुझे चाहिए, ये ऐसे नहीं कि ए आएगा और इंडियन वो लड़का लड़के के लिए तो ए ही क्यों आएगा? ए की डेफिनेशन क्या है? When we use article A, सिंगुलर में बोल रहे हैं सर। हाँ ठीक है, सिंगुलर है, इतने दिन से पढ़े इतना तो पता होगा। तो ए क्यों आएगा? एक लड़के को ही कर सकते हैं सिंगुलर। तो ए भी तो होता है भैया, द भी तो होता है, आप ए पे क्यों अटके हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। आई का प्रोनाउंस इज इंडियन होना। हाँ तो इंडियन तो होगा, तो समझ में आ रहा था, स्टार्टिंग ई से हो रहा है तो क्या आएगा? भगवान, ए ई आई ओ यू, ये साउंड आया, ये वाला साउंड आ रहा है, ई अन। भैया जी होश में पढ़ना पड़ता है। ही इज अन इंडियन, समझ में आया? समझ में आया? कितना बताऊं मैं, सब प्रैक्टिस को कर, है ना। आज हमारा आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल थोड़े बहुत इसमें नोट्स रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ही इज एन आएगा, आया ना लाइन पे, ठीक है। लिखना हो तो लिख दो, समझना है तो मैं आगे और समझो। क्लियर हो गया सभी का आर्टिकल, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, जब क्योंकि वो एग्जांपल लिखा हो तो मेरा माइंड नहीं काम करता, ऐसे समझाने में अच्छा लगता है। ये थोड़ा ठीक समझ में आता है, इसमें क्या अलग-अलग समझ, इसलिए मैं नोट्स नहीं लिख रहा। और ये मोबाइल चालू कर दिया तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, यार ये मोबाइल में क्यों दिखाना है किसी को। इनके लिए भी अलग से क्लास होना चाहिए कि सभी को लिखो एक चीज़। ये अपनी बातें हैं, मोबाइल वालों को क्या पता डिजिटल क्या होगा। जल्दी आ टाइमिंग जाएगा। चल रही है, डिजिटल आएगा तो बहुत मजा आएगा। आगे आ जाएगा 10-15 दो दिन 2-3 दिन में आ जाएगा। अभी वो खंडवा से आ जाएगा। और कोई भी हो अभी तो अभी क्लास स्टार्ट हुई है, आपको पता 2-3 दिन हुए हैं और आपको 2-3 दिन में समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बताना। कोई ऐसा नहीं कि सर है तो कुछ नहीं, ईमानदारी से बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको नहीं आएगा क्योंकि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप ही सीख जाओगे। ये वो सगड़ी से आना पड़ता है और गाड़ी डायरेक्ट मिलती है, इसलिए मेरा भी रूम ले तीन लिए। इडली पे एक स्वास्तिक नाम से कोचिंग के लिए दोस्त है, नीट की तैयारी कर रहा था दोस्त, ये छोटा भाई है, स्वास्तिक। परिवार से। स्वास्तिक नाम से। हाँ मेरा दोस्त ही है, साथ में पढ़े हुए। सब सेंटेंस लिख लेना, दे आर वाले लिख लेना, इट इज वाले लिख लेना। टेंस का चैप्टर इतनी जल्दी क्लियर करवाऊंगा मैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं होगा टेंस क्लियर होगा। जो हमेशा से आपकी परेशानी रहती है टेंस की,
मात्र 2 या 3 दिन बस, यदि ईमानदारी से आप पढ़ते हो, इससे ज्यादा नहीं। मतलब समझ लो 3 घंटे, 2-3 दिन का मतलब 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। अब आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप एब्जॉर्ब करते हो उसको, टेंस को बहुत हवा बना रखा टेंस का, मेरे को बहुत बेकार लगता है जब ये बोलते हैं ना टेंस 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 टेंस। ठीक है, हो गया? यस यस। आराम से आपके 20 नंबर का यदि इंग्लिश का पेपर है तो 25 नंबर तो गारंटी ग्रामर से आ जाएंगे। रही बात 5 नंबर की, 1-2 नंबर तुक्का भी लग सकता है, सिंपल सा। रही बात 3 नंबर की खास, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है ना? 25 नंबर ग्रामर का मैटर है। मैं केट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ इंग्लिश की। केट लेवल मतलब आईआईएम में जो इंटर होते हैं ना बच्चे, आईआईएम में, ठीक है ना? बैंक की इंग्लिश भी मेरी कंप्लीट है, एसएससी की इंग्लिश भी कंप्लीट है, तो ये ऐसे तो कुछ भी नहीं लगता। और मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। अभी थोड़ा सेंटेंस है जो आपको बड़ा परेशान करता है। इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? जितना हिंदी में आपसे लिख सकूं इसको समझने के बाद कि मैंने क्या क्या समझा इस सेंटेंस में, है ना? और ऐसे ही रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं, हाँ, क्या आएगा ये बताइए। एन रटा हुआ है, अभी छेड़ दूं 2 मिनट में, एन आएगा, ठीक है? क्यों आएगा जरा बताइए मुझे। इसका साउंड ई से आता है? ई से प्रोनाउंस। तो हम आर्टिकल किस लिए लगाते हैं? हम ये बॉय यहाँ पे है ना कॉमन नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ब से वर्ड आ रहा है, सॉरी ये ब आ रहा है, ब के हिसाब से तो ए आना चाहिए। यहाँ पे अन क्यों बोल रहे हो आप? ये तो एडजेक्टिव है। दर क्यों आएगा? ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, क्वेश्चन बनता है कि दर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। देखो पहली बार उसने बॉय की बात करी, ठीक है? पहली बार जब डबल बार बात हो तो हम द का यूज करेंगे। समझ में आया? पूछा करो ऐसे तो आपकी क्लैरिटी होगी माइंड में, ठीक है? हाँ बताइए, अन क्यों आएगा? अन ने आपने तो शायद पढ़ा होगा, तो वो अन बोल दिया मन से, क्यों आएगा? ये क्लास क्यों की है? साउंड की वजह से। देखो इसका मैं बताऊं, आर्टिकल जब है ना ये सिर्फ नाउन के पहले ही नहीं लगता है, ठीक है? ये नाउन फ्रेज के पहले भी लगता है। समझ में आया? अब नाउन फ्रेज क्या होता है? सिंपल सा मैटर बता देता हूँ मैं, नाउन फ्रेज क्या होता है। ये नाउन है बॉय, कॉमन नाउन, इसको प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज हो सकता है, ठीक है? किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, मतलब इसमें आर्टिकल लगेगा। देखा जाए तो इसको सेंटेंस में से भी तो लिख सकते हैं, ही इज अ बॉय। अब ये सही है क्योंकि यहाँ पे ब आ रहा है ना, है ना? यहाँ पर आ रहा है ब, ये अब सही है। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय, तो कहने का मतलब जो अन लगा है ना, ये नाउन फ्रेज के लिए लगा हुआ, पूरे के लिए। समझ में आया? और नाउन फ्रेज बनता कैसे है? नाउन और उसके पहले लिखा हुआ एडजेक्टिव, ये एक बेसिक है, ठीक है? अब ये एडजेक्टिव क्यों होता है? क्यों एडजेक्टिव है? क्यों समझिए। ही मतलब कोई लड़का है, क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर है क्यों? मतलब वह है इंटेलिजेंट बॉय। कौन है इंटेलिजेंट? ये मतलब इसकी क्वालिटी क्या है कि ये क्या है? इंटेलिजेंट है। तो ये किसकी, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बनता है नाउन फ्रेज। और दूसरी बात, इसमें कोई वर्ब नहीं है। नाउन फ्रेज का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है और खुद की वर्ब नहीं होती है।
यहाँ पे सब्जेक्ट खुद का नहीं है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये नाउन और सॉरी फ्रेज क्लोज वर्बल फ्रेज, और नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, क्लोज में एडवर्बियल क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज, कितने चीजें हमको पढ़ना है ये डिटेल में। नाउन क्लोज में है ना, ये क्लोज में नाउन हो गया, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज, इतना क्लोज में हमें पढ़ना है। वैसे ही सेम फ्रेज में भी पढ़ना है ना। फिर एक होता है वर्बल फ्रेज, क्या होता है, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। फ्रेज का मतलब इसे इतना समझिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सिंगल वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये फ्रेज है क्या, नहीं, क्योंकि सिंगल है ना। दिस बॉय, ये क्या है, अब एक से अधिक वर्ड हो गया तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्लोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। क्लोज में हमें वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा, फ्रेज में हमें ना सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब मिलेगा। समझ में आया, ये चीजें तो ये आगे पढ़ेंगे, है ना। अब ये बॉय नाउन है तो ये क्या हो गया, दिस एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। जबकि देखा जाए तो दिस जो होता है वो सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आया। तो ये जो आर्टिकल अन लगा हुआ है ना, अन सही है यहाँ पे, ये पूरा इंटेलिजेंट बॉय के लिए लगा हुआ है। कहने का मतलब ये नाउन फ्रेज के लिए लगा हुआ है। तो आर्टिकल जो लगता है वो नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के लिए लग सकता है, ठीक है। ये लिख लीजिए। आज बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास में, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, हर कोई समझने की इच्छा है। मुझे पता है ना इंग्लिश बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है शुरू से, और आपके भी हाथ रुकेंगे लिखते समय। जब आप ही लिखोगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उसके आगे मैं आर लिख दूँ, इज ही लिखोगे। समझ में आया, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है। जो भी वर्ड सिंगुलर रहेगा आपकी हिम्मत नहीं होगी वहां पे कि मैं हेल्पिंग वर्ड और प्लूरल लगा दूं। कल पढ़ के आना जितना भी मैंने समझाया हुआ है, और कोई सी बुक उठाना और एग्जांपल्स पढ़ना। मैं यहाँ पे नोट्स इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होना नहीं, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के हमें प्रैक्टिस तब कर लेंगे बहुत सारी कि आपकी क्लियरिटी आ जाए। नहीं तो 1.5-2-3 महीने हो जाएंगे, कभी आप नहीं आए, कभी मैं नहीं आया, कभी छुट्टियाँ हो गई है ना त्योहारों की। अपने इंडिया में बहुत बेकार काम है, इतनी छुट्टियाँ होती हैं। दीपावली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, ये आ जाएगा, पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है भारत में, ठीक है। आपको समझ में आया, आप कल नहीं आए थे, कुछ डाउट नहीं है। अरे मैं सीरियस नहीं रहता हूँ, बस मेरा फेस ऐसा लगता है कि मैं सीरियस हूँ, बहुत नॉर्मल हूँ, आराम से जो भी पूछना हो पूछ लेना, ठीक है। अब मुझे ऐसा बोला जाता है कि बहुत सीरियस हूँ, ऐसे सीरियस नहीं, मेरे खुद को अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं आता पढ़ते लिखते, ठीक है। आप कोई मुझे सेंटेंस बोल के बताओ थोड़ा, आ गए कोई सर मैडम? और अच्छा 2 मिनट। अरे ऐसे नाउन की मुझे एग्जांपल दे दो, तो मुझे तो लगेगा कि पढ़ाया 4 दिन हो गए आज। पूरा रिवीजन कर लेते हैं। देखो नाउन क्या होता है, नाउन की जब हम बात करते हैं तो नाउन को पहचानने के तरीके होते हैं कि एक नाउन मतलब नाम, नाउन मत बोलो उसे नाम बोलो। नाम किसी भी चीज का नाम क्या होता है, जिससे उस वस्तु, उस व्यक्ति है ना, उस प्लेस, उस आइडिया, उस फीलिंग की पहचान होती है, वो नाउन होता है। कहने मतलब सब कुछ यहाँ पे नाउन है। ये क्या है भैया, दीवार है, दीवार बोल दिया, पहचान तो हुई ना, ये सब नाउन है। रही बात फिर उसमें हम देखते हैं कि इसे गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। कोई आया? 2 मिनट है ना बस। तो उसके बाद देखते हैं कि लिविंग है या नहीं है, काउंटेबल है या नहीं है, विजिबल है या नहीं है, इन सब चीजों को हमने पढ़ा। उसके बाद उसके सिंगुलर है या नहीं है, यदि सिंगुलर है तो काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। काउंटेबल होगा तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। काउंटेबल है तो हम काउंटेबल से प्लूरल भी बना सकते हैं। ये एक फिंगर काउंटेबल है, दूसरी, तीसरी, चौथी तो फिंगर्स हो गई, ठीक है ना। ये फिंगर और ये फिंगर्स हो गई, काउंटेबल है तभी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी सब चीजें हमने पढ़ी।
जनरल सेंस में हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया और पर्टिकुलर में द का यूज किया, ठीक है। इतनी सब चीजें हमने पढ़ी है, घर जाके पढ़ना, ठीक है ना। आपके पास कोई सा भी आर्टिकल का चैप्टर हो उठा के पढ़ लेना, आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और यदि कंफ्यूजन ऐसी हो तो समझ लेना कि नाउन फ्रेज के पहले लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे अन लगा हुआ, ठीक है। पूरे को पढ़ा, इंटेलिजेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए अन लगाना है, तो यहाँ पे हमको अ लगाना पड़ता है यदि आर्टिकल नहीं, सॉरी एडजेक्टिव नहीं होता तो, है ना। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, समझ में आया। मिलते हैं कल।